हाँ जी गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और एक कमाल का एआई एजेंट फिर से बनाने वाले हैं। हमने बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं, बहुत सारे एआई एजेंट बनाए हैं ऑलरेडी। आपको पूरा 10 से ज़्यादा एआई एजेंट हैं जिन्हें जाके आप एक्सप्लोर कर लेंगे। इसी सीरीज के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं आज हम क्या करने वाले हैं। तो देखिए, आज का जो एआई एजेंट है, हमने एक और देखा था N8N, और इसके अलावा आज का जो है हम लैंग फ्लो का यूज करेंगे। बेसिकली आई बिलीव अगर आपको पता है तो आप समझ गए होंगे। हम बात कर रहे हैं लैंग फ्लो का यूज करके हम बनाने वाले हैं अपना एक एआई एजेंट, जिसके लिए हम कोड का यूज नहीं करने वाले हैं, डायरेक्टली अपने एआई एजेंट्स को बनाएंगे। सिंपल सा कुछ क्लिक 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 एंड हमारा एआई एजेंट बन जाएगा। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं, शेयर करते हैं स्क्रीन। एंड आई बिलीव कि अभी आप यहाँ पर स्क्रीन देख पा रहे हो नाउ। पहले तो इस एआई एजेंट को यहाँ पर जो भी आप देख पा रहे हैं कैसा है क्या है, लेट मी ट्राई इट, क्योंकि मैंने बहुत ही पहले बनाया था, बट मैं आपको यहाँ पर दिखाने जा रहा हूँ। सो लेट मी ट्राई द प्लेग्राउंड वेदर इट इज़ वर्किंग। मैंने कुछ देर पहले देखा था तो ये प्रॉपर तरीके से हमारा काम कर रहा था। नाउ व्हाट इज zen AI, लेट मैं आस्क द क्वेश्चन। एंड यहाँ पर देखिए फ्लो रनिंग, ये प्रॉपर काम कर रहा है। सो थोड़ा सा टाइम लेगा, थोड़ा सा टाइम लेगा, दैट्स इट। हम्म, अरे चलो भाई। ठीक है, तो एआई एजेंट है क्या? हमने देखा है कि जब भी एक कोई काम है जो अपने आप कर ले, लाइक मल्टीपल चीज़ों का यूज़ करना, आप गूगल से सर्च कराना है, या आपको कुछ भी पर्टिकुलर गूगल से सर्चिंग करानी है, जो भी आपको करना है, लाइक वो सारी चीज़ें ये करा सकता है। बट ये इतना टाइम क्यों ले रहा है? आई बिलीव इट शुड गिव द आंसर। ओके, तब तक हम लोग क्या करते हैं, लैंग फ्लो है क्या उसे समझ लेते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे इसका जो आंसर्स है, जनरेटिव टेम्पल स्टार्टेड एंड या व्हाट इज जन एआई, तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाए प्रॉपर तरीके से बढ़िया सा इसने आंसर हमें दे दिया है। टाइम थोड़ा सा लिया था 8.8 सेकंड, बट यहाँ पर हमने कुछ भी इसको बनाने के लिए कोई भी कोड वगैरह नहीं लिख रखा है। डायरेक्टली हम यहाँ पर इस तरीके से चीज़ें कर सकते हैं। आप देख पा रहे होगे, आपको आंसर यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। ऑलराइट, ये देखिए प्ले के लिए सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं। नाउ अब हम क्या करने वाले हैं, लेट मी शेयर लैंग फ्लो। ठीक है, क्या है ये और इसका यूज़ क्यों करते हैं? तो बेसिकली ये एक हमारा एक आप बोल सकते हैं कमाल का टूल है, आप कमाल का फ्रेमवर्क बोल सकते हो, जिसका यूज़ करके आप अपने लिए कोई भी एआई एजेंट बना सकते हैं। बट उसके लिए आपको कोडिंग लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नॉन टेक बैकग्राउंड से हैं, कोडिंग से डर लगता है, तो आप इस तरीके का यूज़ करके अपनी जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए एआई एजेंट बना सकते हैं। और बहुत ही आसान है एआई एजेंट्स को बनाना। कैसे बनाओगे, क्या करना होगा? चलो, तो ये हमारा एक सिंपल सा प्रोजेक्ट है और इसके अंदर हम लोग एक एआई एजेंट बनाएँगे। जो अभी हमने आपको दिखाया था वो बनेगा कैसा, उसमें कर क्या रहे हैं, वो सारी चीज़ें दिखाएँगे। आप रन कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कोलैबोरेट करा सकते हैं मल्टीपल लोगों के साथ। तो ये सारे फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। लाइक यूज़र है, एक्सप्लेन द बेनिफिट ऑफ यूजिंग द क्लाउड इंटरेक्शन, तो यहाँ पर ये मॉडल लेगा। और मॉडल के बाद यहाँ पर जो भी रिसर्च करनी है, लाइक इसने रिसर्च की, उसके बाद आपको पाइथन के एपीआई के थ्रू आप जाओगे तो डायरेक्टली इसे डिप्लॉय भी करा सकते हो यहाँ से बनी हुई चीज़ें। तो प्रॉपर है, डिप्लॉय हो रही तो मतलब सारी दिक्कतें खत्म हो चुकी। ठीक है? इस तरीके से चीज़ें आप यहाँ पर बना सकते हो, लाइक किस तरीके से डिप्लॉय करना, एडब्ल्यूएस, आईएसओ, वो सारा कुछ यहाँ पर दिया गया है। इसी तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं। एंड मल्टीपल चीज़ें आपको मल्टीपल टूल्स के साथ यहाँ पर आप कनेक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पर कुछ लिमिटेड चीज़ें होंगी। आई बिलीव कि जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं सब कुछ सर्फ एपीआई से लेके क्रोमा डीबी से लेकर मेटा, लैंगचैन, कैसेंड्रा, वेविएट और परप्लेक्सिटी, मिलबस, विकिपीडिया, सब कुछ यहाँ पर है। जो भी आप एआई एजेंट बनाते हैं ना, उन सब के लिए जो भी ज़रूरी वाली चीज़ें हैं, सारी यहाँ पर आपको देखने को मिल रही। तो बहुत ही कमाल का है क्रिएटिव फर्स्ट फ्लो। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, वर्क फ्लोज बना देते हैं। लाइक आपका काम है, अगर मैं एक एआई एजेंट बना रहा हूँ जिसका काम है गूगल से सर्च करके कुछ इन्फॉर्मेशन दे हमें, जो भी नई डेटा है, या हम अगर रैग बनाते हैं तो रैग में हम क्या करते हैं, जो भी हमारा डॉक्यूमेंट है उससे वो इन्फॉर्मेशन को सर्च करके दे। तो इसे करने के लिए हम लोग, जो हमारा बेसिक तरीका है एज अ डेवलपर, हम लोग कोड लिखते थे। हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाए। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, बिना कोड लिखे सिर्फ अपना डेटा की एपीआई वगैरह जो भी है या डेटाबेस है उसका कनेक्टिविटी करा देंगे हम। बस अगर आपने इतना करा लिया तो बाकी की सारी चीज़ें आपकी अपने आप यहाँ पर हो जाएंगी। ठीक है, कैसे होंगे, क्या होगा, तो हम वर्क फ्लो बनाएंगे। वर्क फ्लो का मतलब क्या होता है कि किस चीज़ के बाद किस चीज़ का एग्जीक्यूशन चाहिए, क्या-क्या इसके लिए चाहिए, बस इतना अगर आपको पता है, तो आप ये सारी चीज़ें बना पाओगे। चलें शुरू करें? ठीक है, तो ये हमारा लैंग फ्लो, इसे आप आराम से जाके थोड़ा-सा एक्सप्लोर करिएगा, आपको यहाँ पर मल्टीपल चीज़ें दिख जाएँगी। लैंग फ्लो लेट्स अस दैट टेक कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट आइडियाज़ एंड क्विकली ब्रिंग देम इंटू द लाइफ थ्रू द विजुअल फ्लो एंड दैट एनीवन कैन अंडरस्टैंड। ठीक है? तो ये काम करता है। चलो देख लेते हैं, हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर जो हमने बनाया है एक ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, हम दिखाएँगे। बट ये देखिए आप, ये हमारा इसका इंटरफ़ेस आप जैसे ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके से चीज़ें आपको दिखेंगी। लैंग फ्लो ये हम सेलेक्ट करके रखा है। आप यूज़ कर सकते हैं, एस्ट्राडीबी का भी यूज़ कर सकते हैं, वो क्लाउड से रिलेटेड रहेगा, बट अभी हम लैंग फ्लो को समझते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, एक जब भी आपको एक एजेंट है, लेट्स सपोज़ हमारा एक एजेंट है, उसका काम क्या है, हम उससे एक क्वेश्चन पूछेंगे, वो मॉडल का यूज़ करेगा,
उस मॉडल में अगर उसका आंसर है तो वहाँ से आंसर हमें दे देगा, बट इन केस उस मॉडल के अंदर उसका आंसर नहीं है, तब क्या करेगा, गूगल से जाएगा, सर्च करेगा और वहाँ से आंसर दे देगा। तो जो हम नॉर्मल एआई एजेंट बनाया करते थे, तो हम इस काम को करने के लिए क्या करते थे, हम या तो डक डक गो सर्च का यूज़ करते थे, सर्प एपीआई का यूज़ करते थे, टैबली का यूज़ करते थे, ताकि गूगल की जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, लाइक मैंने क्वेश्चन पूछा चैंपियंस ट्रॉफी जो हमारी चल रही है, उसमें कौन जीता कल का मैच, जो कि है पाकिस्तान हारा था, राइट? तो अगर हम इससे पूछते हैं, या न्यूजीलैंड जीता था, या आज के मैच में इंडिया जीतने वाला है, ऐसा कुछ भी पूछते हैं, तो ये क्या करेगा, गूगल से जाएगा, सर्च करेगा, वहाँ पर दे देगा, और इसके लिए हम कोई भी कोड नहीं लिख रहे हैं। तो हमने क्या करा, यहाँ पर देखेंगे जो टूल्स हम यूज़ करते थे, जब भी हम नॉर्मल कोड लिखते हैं, तो टूल्स क्या यूज़ करते थे, क्या यूज़ करेंगे, टैबली का यूज़ कर रहे हैं, या डक डक गो सर्च, या कुछ भी आपको यूज़ करना है, तो टैबली हमने टूल यूज़ किया। इन केस अगर ये मॉडल हमारा नॉर्मली आंसर नहीं दे पाएगा, ठीक है, चैट जीपीटी हमारा आंसर नहीं दे पा रहा, तब ये टूल का यूज़ करेगा और टूल से जाके हमें आंसर दे देगा। तो हमने 4 कंपोनेंट यहाँ पर ले रखे हैं, एक इनपुट जिसमें अपना क्वेश्चन पूछेंगे, एक आउटपुट जहाँ से हमें क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। उसके अंदर एक एआई एजेंट है जिसके अंदर हम मॉडल को यूज़ करना है, लाइक ओपन एआई मॉडल आप देख पा रहे होंगे, ये हमने यूज़ किया, एंड जो आपकी मर्ज़ी वो यूज़ कर सकते हैं। हमने यहाँ पर उसका मॉडल बताया, कौन-सा मॉडल का प्रोवाइडर है वो नाम डाला है, उसकी एपीआई डाल दी, एंड दैट्स इट, ठीक है। इंस्ट्रक्शन डाल दिया, क्या हमें यहाँ पर इंस्ट्रक्शन डालना, बस इतना सारी चीज़ें हमें करनी थी, और इसे करने से हम जैसे इससे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं और ये हमारा प्रॉपर तरीके से आंसर दे पाता है, ठीक है। जैसा आप एआई एजेंट बनाते हो कोड से, तो वही सेम चीज़ हमारी आप यहाँ पर भी करा सकते हो ना। चलो एक बार इसे चेक कैसे करते हैं, तो आपका ये यहाँ पर है, यहाँ पर लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पर टूल्स, ऑप्शंस, बाकी चीज़ें दी गई हैं। अभी हम आएँगे इनके कंपोनेंट्स के ऊपर, पहले इसे थोड़ा-सा एक बार चेक करते हैं। तो प्लेग्राउंड के ऊपर आप जाएँगे, प्लेग्राउंड पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर जाके आपको क्वेश्चन पूछने होते हैं। जैसे आप क्वेश्चन पूछोगे तो यहाँ पर आपका ये वर्किंग कंडीशन में दिख जाएगा। जैसे कि अभी हमने लास्ट क्वेश्चन जो हमारा पूछा था, व्हाट इज़ जनरेटिव एआई? तो आप देखिएगा ये वाला क्वेश्चन है जनरेटिव एआई, और जनरेटिव एआई का प्रॉपर तरीके से आंसर दे दिया। लेट्स सपोज़ इससे पूछते हैं कुछ रीसेंट इन्फॉर्मेशन, नई इन्फॉर्मेशन, तो वो आंसर कर पाएगा कि नहीं? चलो देख लेते हैं। देन मैं आपको ये पूरा स्क्रैच से कैसे बिल्ड किया गया, क्या-क्या स्टेप्स हैं, वो सारी चीज़ें बताऊँगा। ठीक है? चलेगा? बिल्कुल चलना चाहिए। तो गाइज़ यहाँ पर आ चुके हैं हम, अब यहाँ पर पूछते हैं हू व्हिच टीम्स हैविंग देयर मैच mm, having their cricket match for champions ट्रॉफी टुडे बाय, आज कितनी 20 है क्या, आज डेट कितना है पता नहीं, वैसे आई बिलीव 25, ठीक है, 25 2025 लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है। इससे मैंने क्वेश्चन पूछा, और टैबली अगर प्रॉपर तरीके से हमारा काम कर रहा है तो ये गूगल सर्च करेगा और उसके बेस पे हमें आंसर क्रिएट कर करके दे देगा। चलो देख लेते हैं किस तरीके से आंसर दे रहा है, एंड लेट मी जस्ट वेट कर लेते हैं थोड़ा सा। और यहाँ पर आप देखिएगा यहाँ पर क्या आंसर दिया है, ऊपर जो आंसर आता है हमारा लास्ट में यहाँ पर आता है, ऑन 2024 इंडिया स्टार्टेड बांग्लादेश वर्सेस इंडिया, एंड आई बिलीव यही हमारा मैच है, कहाँ पर है, दुबई में है, एंड सब कुछ यहाँ पर इसने बेसिकली दे दिया। दैट्स इट गाइस। ये है प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है, और आप जो भी पूछोगे प्रॉपर ये हमारा काम करेगा। हम यहाँ पर कुछ नहीं यूज़ कर रहे हैं, हमने अपना अपना जो एआई एजेंट बनाया है वो यूज़ कर रहे हैं। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, इन सारी चीज़ों को लेट्स सपोज़ एक बार हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं, ताकि आपको सारा कुछ दिखा पाएँ। तो हम यहाँ पर जाके इस तरीके से आप क्लिक करोगे इस पे, डिलीट का ऑप्शन आएगा, डिलीट कर दिया। यहाँ पर गए, डिलीट का ऑप्शन आएगा, एंड हम यहाँ पर डिलीट कर देंगे, राइट है। एंड यहाँ पर हमारा ये एजेंट है। तो कहाँ से मिलेगा एजेंट, क्या करना पड़ेगा, तो सिंपल सा आप जाओगे लेफ्ट ऑप्शन में, और यहाँ पर आपको जाके सर्च करना लाइक एजेंट। आप सर्च करोगे तो यहाँ पर आपको मल्टीपल चीज़ें देखने को मिल जाएंगी एजेंट के अंदर ही। तो हमें क्या करना था, ये सेलेक्ट करना है, लेट्स सपोज हम इसे भी डिलीट कर देते हैं। हमारे पास सिंपल है, कुछ भी नहीं है, खाली है सब कुछ। एजेंट सर्च किया, क्लिक किया, तो जैसे आप क्लिक करोगे एजेंट के ऊपर, अब आपको एजेंट को क्या करना है, यहाँ पर बस सिंपल सा यहाँ पर स्क्रॉल करके डाल देना। ये हमारा एजेंट यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, हो गया। चलो नाउ आप इसका साइज़ वगैरह छोटा-बड़ा करना है तो आप यहाँ पर एक ज़ूम बटन दी गई है, आप थोड़ा-सा बड़ा कर सकते हैं ताकि आपको दिख जाए, और यहाँ पर आप छोटा कर सकते हैं। ऑलराइट नाउ अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, लेट्स सपोज़ हमें एजेंट बनाना था, तो ये हमारा एक एजेंट हम बनाने वाले हैं। इसके अंदर हमें कौन-सा मॉडल यूज़ करना है, लेट्स सपोज़ हम ओपन एआई, क्योंकि एपीआई है हमारे पास, तो ओपन एआई, यार आपको जो मर्ज़ी है ग्रुप का यूज़ करना है, जो भी मर्ज़ी आए, वो आप यहाँ पर यूज़ करा सकते हो। एंथ्रोपिक ग्रुप जो भी है, इसका कौन-सा मॉडल यूज़ करना, वो हमने सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पर हमें जाके अपनी एपीआई यूज़ करनी, तो हमने ऑलरेडी यहाँ पर डाल रखी है एपीआई, वो बाय डिफ़ॉल्ट सेव भी थी। देन आप जाके यहाँ पर देख सकते हो कि हमने एपीआई को भी यहाँ पर डाल रखा है। ठीक है? चलो, तो अब हम क्या करने वाले हैं, लेट मी जस्ट ओके, यहाँ पर आप जाओगे किस तरीके से क्या इंस्ट्रक्शन देना है, बेसिकली प्रॉम्प्ट क्या देना, यू आर अ हेल्पफुल एआई असिस्टेंट दैट कैन टेक द टूल्स टू आंसर द क्वेश्चन एंड परफॉर्म द टास्क। ठीक है, दैट्स इट, सिंपल है। ठीक है,
नाउ एज एन कंस्ट्रक्शन दे दिया, अब हमने यहाँ पर डाला। अब हमें क्या चाहिए, इनपुट चाहिए। इस मॉडल को काम करने के लिए आप देख सकते हैं इनपुट चाहिए एक, और इस साइड में आप देख पा रहे होंगे, अगर आप देख पा रहे हैं तो लाइक ये एक आउटपुट चाहिए। 2 ग्रीन बटन है, टूल ले सकता है ये, बाकी सारी चीज़ें जो-जो इसे चाहिए थी वो उसने यहाँ पर ले ली। ऑलराइट, चलो तो अब हमारा काम क्या है? अब हम यहाँ पर जाएँगे और लेफ्ट साइड से हम यहाँ पर देखेंगे इनपुट के अंदर से हम क्या करेंगे, चैट इनपुट, ठीक है? या टेक्स्ट इनपुट, जो भी आपको चाहिए यहाँ पर, वो दोनों चीज़ें आप डाल सकते हो। तो हम यहाँ पर आए और हमने यहाँ पर चैट इनपुट डाल दिया। इसका राइट कनेक्शन कराना, किसके साथ, इनपुट वाला ये पार्ट आपको दिख रहा है। बस यहाँ से आप क्लिक करोगे और यहाँ पर क्लिक कर दोगे तो अपने आप ये कनेक्ट हो जाएँगे। तो चैट इनपुट आपका यहाँ पर आ चुका है। ऑलराइट, चलो। अब हमें क्या करना है, आउटपुट भी चाहिए, तो आउटपुट के अंदर हम जाएँगे चैट आउटपुट, इसे हम स्क्रॉल करेंगे, इधर लेके आ जाएँगे और सिंपल सा हमने यहाँ पर ड्रैग करके इसे छोड़ दिया। अब ये बटन अपने आप जो भी कनेक्शन वाला है इनके बीच में, वो यहाँ पर क्लिक हो गई, दैट्स इट। क्या आपको समझ में आया? तो हमने क्या लिया, इनपुट लिया, आउटपुट लिया और यहाँ तक जो चीज़ें करनी थी हमने कर दी। एपीआई हमारा ऑलरेडी है, हम जाएँगे, इतना सेटअप है हमारा, सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है चेक करना, आप प्लेग्राउंड पे चेक जाएँगे एंड प्लेग्राउंड पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा हाय, ठीक है? मैं यहाँ पर मैसेज डालता हूँ हाय, तो अगर ये सेटअप हुआ होगा सही से, तो ये हमें बोलेगा हाय, हेलो, कैसे, ऐसा कुछ करके ऊपर आपको आंसर मिलेगा हेलो, ठीक है? हाउ कैन आई असिस्ट यू? इस तरीके से इसने आंसर हमें दे दिया। आप दूसरा डालते हो लाइक व्हाट इज़ फाइल। सिंपल सा ये क्या करेगा, यहाँ पर आपको सर्चिंग दिख जाएगी, वो पुराने थोड़ा एपीआई में इशू आ रहा है तो पुराने चैट हमारी, है ना? तो ये देखिए यहाँ पर रन हो रहा है, रन हो रहा है और रन होते-होते आपको देखने को मिल जाएगा फ्लो रनिंग एंड थोड़ा-सा टाइम लगेगा। राइट, इसने हमें आंसर दे दिया यहाँ पर, राइट कि व्हाट इज़ पाइथन और क्वेश्चन किधर गया? Zen AI and this is the another answer, बांग्लादेश मैच। बस यही इसका एक दिक्कत है थोड़ा-सा कि आंसर कहीं भी आ जाता है। वो आप हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे? व्हाट इज़ पाइथन? ये मेरा क्वेश्चन था, व्हाट इज़ पाइथन? और इसका आंसर जो है हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, इट इज़ अ हाई लेवल इंटरप्रेटेड लैंग्वेज और इसके बेस पे आपको यहाँ पर चीज़ें दिखती हैं। तो अभी तक प्रॉपर काम कर रहा है, बट अगर हम इससे कुछ ऐसा पूछते हैं जो कि गूगल पे है या रिसेंट में वो चीज़ें हैं, लाइक मैं पूछता हूँ, हू वॉन दिल्ली इलेक्शन इन 2025, राइट है। आई बिलीव इसका आंसर इसके पास नहीं होना चाहिए, या हम चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में बात करेंगे जो कि अभी चल रही है, तो इसके पास इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि मॉडल के पास इसका आंसर होता नहीं है, राइट है। तो हम यहाँ पर आएंगे और आप देखें हु वॉन चैंपियंस ट्रॉफी इन 2021, देन ये थर्ड नंबर पर इसका आंसर यहाँ पर देखना चाहिए। एज ऑफ नाउ आई हैव इन्फॉर्मेशन टिल दिस डेट 2023 तक ही इन्फॉर्मेशन है, बाकी चीज़ें हैं नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, इसे बनाएंगे अपना एक एआई एजेंट। अभी हमारा मॉडल है, मॉडल के हिसाब से काम कर रहा है, आप क्वेश्चन पूछोगे, मॉडल उसके पास आंसर होगा तो निकाल करके दे देगा। बट हम क्या चाहते हैं कि ये हमारा गूगल का सर्च भी करे और उसके बेस पे यहाँ पर हमारे लिए आंसर्स वगैरह जनरेट करके दे। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा जाएँगे, आपको जाना है यहाँ पर मल्टीपल चीज़ें हैं टूल सेक्शन के अंदर। टूल्स के अंदर आप देखोगे लाइक रिसर्च पेपर वाला है, विंग वाला है, डकडगो सर्च का है, गूगल सर्च एपीआई है, पाइथन का रेपल भी है, ठीक है? टैबली भी है। तो हम टैबली का यहाँ पर यूज़ करेंगे। यूज़ करने के लिए हमें क्या करना है, सिंपल सा इसको ड्रैग कर देना। ड्रैग कर दिया, जहाँ भी आप इसे लगाना चाहते हो, ये आपके लिए यहाँ पर लग जाएगा। थोड़ा-सा इसे छोटा कर देते हैं। दैट्स इट, राइट है? चलो, यहाँ तक चीज़ें हमारी हो गई। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जाके अपनी टैबली की जो एपीआई है, आई बिलीव यहाँ पर मेरा सेव है ये, या नहीं है, आई डोंट नो, बट लेट मी जस्ट चेक द टैबली एपीआई। कहाँ से मिलेगी, आप सिंपल से जाओगे गूगल पे एंड गूगल पे जाके आप टैबली सर्च करोगे यहाँ पर, ठीक है? टैबली, और जैसे यहाँ पर टैबली सर्च करते हो तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा और यहाँ पर आप लॉगिन करोगे। आफ्टर लॉगिन, लेट मी जस्ट डू द लॉगिन पर्पस एंड ठीक है, तो आपने जाए, जैसे आप लॉगिन करेंगे उसके बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर टैबलेट पे जाएँगे, जैसे आपने लॉगिन किया अपना साइन अप वगैरह करके, तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा, बस इसे कॉपी कर लेना। इसे कॉपी करने के बाद आप इसको इधर जाके, ठीक है, यहाँ जाके सिंपल सा आप यहाँ पर जाके और इसे यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, दैट्स इट। सर्च क्वेरी कुछ ऐसा हमें कुछ करना नहीं है, तो हमने बस अपना जो भी हमारा एपीआई थी वो डाल दिया, बट इनके बीच में क्या कनेक्शन है, कोई नहीं है। तो इनका हमें कनेक्शन भी यहाँ पर कराना पड़ेगा। इसको हमें टूल मोड के ओपन करेंगे और यहाँ पर आप देखोगे लाइक ये इसके साथ दिख नहीं रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये दिक्कत आएगी आपको, आपको भी आएगी, देखना। तो हम इसे टूल मोड पे ओपन कर देंगे। अब ये हमारा टूल मोड ओपन हो चुका है, अब इनके बीच में कनेक्शन हम करा सकते हैं, ठीक है? जब तक आप इसे एज़ ए टूल मोड यूज़ नहीं करा रहे हैं, तब तक ये काम नहीं करता है, बट करा दोगे देन उसके बाद करने लग जाएगा, राइट है? चलो, ठीक है। अब यहाँ तक हमने देख लिया, ये हमारा एजेंट बन चुका है। कितना है ऐसा, मतलब ऑक्टोपस जैसा दिख रहा है, 7-8 पैर निकले हुए हैं यहाँ पर इसके। ना प्लेग्राउंड पे चलते हैं
और सेम क्वेश्चन जो हमने लास्ट बार पूछा था इससे पहले, लेट मी चेक कि वो इसका आंसर कर पा रहा है कि नहीं। हु वॉन द दिल्ली इलेक्शन 2025, एंड ये इन्फॉर्मेशन इसके पास होनी चाहिए, क्योंकि टैबली का यूज़ करके गूगल सर्च करेगा और वहाँ से सर्चिंग करके आपको आंसर्स क्रिएट करके देगा। तो गाइज लेट मी चेक और देखते हैं कि ये आंसर कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा, कहाँ तक पहुँची बात। सो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। अभी ये मना कर रहा था, बट अब हमने टैबली बना दिया, बेसिकली इसे एक टूल बना दिया, तब ये हमें आंसर करना चाहिए। तो इसका आंसर आएगा ऊपर, ठीक है। इन 2025 दिल्ली असेंबली इलेक्शन, भारतीय जनता पार्टी एमर्ज विक्टोरियस सेट फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड दिस 26 ईयर, एंड वो सारी चीज़ें इसने सारा कुछ मेंशन कर दिया, कहाँ से इन्फॉर्मेशन ली है आप चेक करके उस इन्फॉर्मेशन को भी देख सकते हो। मतलब प्रॉपर जो हम लोग कोडिंग में किया करते हैं ना सारी चीज़ें, वो सब कुछ अब हम यहाँ पर इसके थ्रू करा सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो कैसा लगा आपको ये एआई जेंट और लैंग फ्लो कैसा लगा? इसके अलावा एक और चीज़ रहती है जिसे भी जाके आप यूज़ करा सकते हो अगर आपको ऐसे एआई जेंट बनाने हैं, और उसका भी वीडियो मैंने बना डाला है। और चलिए दिखा देते हैं आपको। अगर आप जाओगे तो यहाँ पर सिंपल सा आपको सर्च कर लेना N8 एंड N। जैसे आप ये सर्च करते हो तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा ये, और इसका यूज़ करके भी ऐसे ही आप नॉन बिना कोड लिखे बेसिकली एआई एजेंट्स बना सकते हो। तो इस तरीके से चीज़ें करनी है। ये और ही कमाल का है, इसका वीडियो मैंने बना दिया है, इसका बहुत सारी चीज़ें मैंने करके डाली हैं। तो सिंपल सा जाओ एंड जो भी दिक्कत है वीडियो में देख लो, और आई बिलीव आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो गाइज लैंग फ्लो हमने कवर कर लिया है, N8N ये भी हमने कवर कर लिया। ये कमाल का, ठीक है, कमाल का बहुत ही आसान है। इसमें तो हमारा वर्किंग भी दिखती है, कहाँ पर क्या चीज़ एग्जीक्यूट हो रही है, उसे भी जानना हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो भी काम है आपका डेवऑप्स, सेल, सेक्शन, आईटी, हर चीज़ के ऑपरेशंस के लिए आप प्रॉपर तरीके से यहाँ पर चीज़ें बना सकते हो। सो दैट्स इट गाइस फॉर टुडे, एंड आई होप एंड आई बिलीव कि यहाँ तक सारा कुछ क्लियर है। बट इसके बावजूद अगर आपको इंटरव्यू में प्रिपरेशन करनी है, जॉब्स वगैरह के लिए जाना है, तो हमारे नए-नए कोर्सेस ऑलरेडी आ चुके हैं, आप जाके एक बार देख सकते हो। चाहे बिज़नेस एनालिस्ट की बात करें हम, जनरेटिव एआई की बात करें, या आप देखोगे यहाँ पर बूट कैम्प की बात करें, हर जगह आपको मल्टीपल कोर्सेज़ देखने को मिल जाएँगे। तो जल्दी से जाओ और देख के सारी चीज़ें लेट मी नो कि आपको कितना मज़ा आ रहा है, एंड अगर कोई डाउट, दिक्कत, परेशानी रह जाए इसके बावजूद, तो है ना, मैसेज करो, बताओ कमेंट करके, आई विल टेक केयर ऑफ इट, राइट? थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। बाकी मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, ध्यान रखें, टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू।